हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको कंट्रोल लाइन और इंटरवल के बारे में बताऊंगा और उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो बात करते हैं कंट्रोल लाइन के बारे में। दोस्तों सिंपल है, आप लेन टेबल सर्वे करते हो। उस सर्वे करने के दौरान आपके पास एक शीट होती है जिसमें आपके RLs होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे RL आए 132, 130, 136, 134, 138। अब आपको करना क्या होता है दोस्तों कि एक RL को चूज़ करना होता है और उस RL के रिस्पेक्ट में सेम RL पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं ऑल ओवर शीट में। जैसे कि हम चूज़ कर लेते हैं अपना 132, फॉर एग्जांपल 132। अब आपको नीचे तक 132 चूज़ करने होंगे तो आपको 128 में नहीं मिलेगा, यहाँ पर जाके कहीं मिलेगा 130 के आगे। एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया और एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। अब इन तीनों पॉइंटों को आप मिला दोगे तो जिस लाइन के जरिए आप इन तीनों पॉइंटों को मिला रहे हो उस लाइन को हम बोलते हैं कंटूर लाइन। तो मीन्स कंटूर लाइन की डेफिनेशन क्या हुई? द लाइन विच रिप्रेजेंट द सेम RL पॉइंट, या जो लाइन हमारे सेम RL पॉइंट को मिलाने का काम करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज ए कंटूर लाइन। अब हमें फर्स्ट कंटूर लाइन मिल गई जिसका RL पॉइंट था 132। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हमें नेक्स्ट कंटूर लाइन फाइंड आउट करनी होती है, लेकिन उससे पहले हम एक इंटरवल फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इंटरवल फिक्स कर लिया 0.2 मीटर। इस इंटरवल का काम क्या होता है कि ये हमें बताता है कि किस नेक्स्ट RL को हमें फाइंड आउट करना होता है अपने कंटूर लाइन के लिए। यानी सिंपल में हमारा RL क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस। तो इंटरवल की क्या हुआ? वर्टिकल डिस्टेंस। बट किसके बीच में? ये हुआ हमारे कंटूर लाइन के बीच में। इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कंटूर लाइन्स। यानी बात करते हैं, हमने एग्जांपल लिया था 1.2 मीटर का, तो हमारा अगला RL हमें फाइंड आउट करना होगा 132.2। अपनी इस शीट पे हमें अगला RL फाइंड आउट करना होगा 132.2। तो अब फाइंड आउट करते हैं, हमें यहाँ पर कहीं पर मिलेगा वो पॉइंट, यहाँ पर और यहाँ पर कहीं। अब इनको हम मिला देंगे। अब हमने इनको मिला दिया कंट्रोल लाइन। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस था जिसकी वजह से हम मिला पाए, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंटूर इंटरवल। अब बात करते हैं ये इंटरवल हम किस हिसाब से फिक्स करते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको अपनी काम में एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो जितना इंटरवल स्मॉल हो उतना बढ़िया। अगर आपके लिए एक्यूरेसी मायने नहीं करती है तो आप लार्ज इंटरवल रख सकते हो। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर दैट इज़ डिपेंड अपॉन आवर कंट्रोल इंटरवल, जिस पर हमारा कंट्रोल इंटरवल डिपेंड करता है। वो फैक्टर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ द ग्राउंड। यानी ग्राउंड का नेचर कैसा है हमारा ग्राउंड। इसमें एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, उस पर गौर कीजिए। कंटूर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लैटनेस। इसका अर्थ होता है कि फ्लैटनेस इंक्रीजेज देन इंटरवल डिक्रीजेज, फ्लैटनेस डिक्रीजेज इंटरवल इंक्रीजेस। अब बात करते हैं, वैसे ही हमारा स्केल ऑफ द मैप होता है। स्केल ऑफ द मैप यानी कंट्रोल इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप। यानी स्केल ऑफ द मैप इंक्रीजेज, इंटरवल डिक्रीजेज, इट इंक्रीजेज, स्केल ऑफ द मैप डिक्रीजेज, इट इंक्रीजेज। मीन्स ये इन्वर्सली हैं तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल वर्क करेंगे, यानी उल्टा कार्य करेंगे ये। अब बात करते हैं पर्पस एंड एक्सटेंशन ऑफ सर्वे। अगर आपका पर्पस है एक रफ सर्वे वर्क करना तो आप कंट्रोल इंटरवल लार्ज रख सकते हो ताकि आप जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर सकें। अगर आपका डिज़ाइन पर्पस के लिए है तो आपके लिए एक तो एक्यूरेसी भी मायने करेगी, तो इंटरवल आप स्मॉल रख सकते हो। अब बात करते हैं टाइम एंड एक्सपेंसेस इन द फील्ड। अगर आपके पास इतना समय है कि आप एक इंटरवल को एक्यूरेट वे में कर सकते हो, सफिशेंट टाइम है, आपको जल्दी कार्य ख़त्म नहीं करना है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम आपके पास अवेलेबल है, तो आप इंटरवल क्या करोगे? स्मॉल रखोगे ताकि आपके पास एक्यूरेसी मिल सके। भाई दूसरी तरफ बात करें, आपके पास टाइम नहीं है तो आप लार्ज रखोगे ताकि आपका कार्य जल्दी से समाप्त हो जाए। दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।